आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी का सिलेबस 2023 जारी हो गया है। बहुत बदल गया है। यानी पहले जो टॉपिक थे वो टॉपिक लगभग जो है समाप्त कर दिए गए हैं और नए ही टॉपिक आपके लिए जोड़े गए हैं। नए टॉपिक के अनुसार ही हमें पढ़ना होगा। इसलिए चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम आप कर रहे हैं तो आपको नए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करनी है। और वो पाठ्यक्रम मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम बदला है, क्या क्या बदला है। इसके अलावा आपके और क्या चेंजेस हुए हैं, यानी जैसे मान लो आपके ग्रामर में क्या चेंज हुआ है और आपकी बुक जो है बुक में क्या चेंजेस हुआ है, सब कुछ आज हम बताएंगे, बिल्कुल क्लियर बताएंगे। और इसके लिए मैं समझता हूं कि आप जब ये देख लेंगे तो सब कुछ आप समझ जाएंगे। सभी विषयों में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, तो आप जरूर ध्यान कीजिएगा। वैसे मैं अपलोड करता रहूंगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सारे विषय जो है वो एक बार लगभग दूसरी बार अपलोड करने होंगे। तो 2023 के पाठ्यक्रम को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, ताकि आपके लिए आपका जो सवाल है, आप जो प्रश्न है वो अच्छे से कर सके। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाता हूं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। अभी हम सामान्य हिंदी का पढ़ेंगे जो सभी के लिए लागू है। देखिए सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम। सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में बहुत कुछ बदल गया है। 2023 का पाठ्यक्रम है ये। और ये जो पाठ्यक्रम है आपके यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी का है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले जो कॉलेज हैं, कई विश्वविद्यालय हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में आते ही हैं और उनके अनुसार ही उनका पाठ्यक्रम बदलता है। तो वो यूनिवर्सिटी भी यहाँ यहीं से देखें, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी में भी परिवर्तन हो जाता है। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में परिवर्तन होता है तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है जो इसके अंडर में आते हैं वो लगभग इसके समान ही होती है, यानी उनमें समान रूप से परिवर्तन किया जाता है। तो आप इस पाठ्यक्रम को जरूर देखें। आइए देखते हैं ये सिलेबस 2023 में क्या क्या बदलाव हुआ है। यहां से देखिए, आपके बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष ऑनर्स वालों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। बीए, बीएससी कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय के लिए है। और वही बात है, 100 का पेपर होगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 होंगे। इसके लिए भी बात वही है, वो तो बात सेम ही है। साहित्य खंड होगा और व्याकरण खंड होगा, जिसमें 50-50 के होंगे। जैसे अभी अपन ने 50 अंकों का जो पेपर पढ़ा था, उस पेपर को सेम लेटेस्ट है। अब इसमें आपके दो व्याख्याएं आएगी, यानी 5-5 नंबर की 10 अंकों की पद्य में से, दो व्याख्या आएगी गद्य में से, और वो भी 10 अंकों की। यानी कहने का अर्थ है कि 20 नंबर की आपके व्याख्या होगी, वो पहले भी थी। 15 नंबर के यानी 4 सवाल होंगे, 7.5 नंबर के, और ये पहले भी थे गद्य में से, पद्य में से। लेकिन किताबें बदल गई है। किताबें क्या बदली है, देखिए। पहली बात, आपके पहले जो आपके एक तो काव्य प्रभा और गद्य प्रभा दो किताबें थी, उनमें अलग अलग थे। उनमें से केवल और केवल एक पार्ट रहा है। अब जैसे हार की जीत पार्ट हो गया आपके कहानी। एक निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक संस्मरण है, असीम और ससीम के बीच, अज्ञेय का। रेखा चित्र है आपके गोरा, माधवी वर्मा का। व्यंग्य एक लेख जो पाठ है वो हरिशंकर परसाई का है, प्रेमचंद के फटे जूते। रिपोर्टाज है आपके स्टिल लाइफ फणीश्वरनाथ रेणु का। साध्य साधन एक तो है नंद किशोर आचार्य का। पर्यावरणीय निबंध है, आज भी खरे हैं तालाब। पहले वाली किताब में से केवल एक ये पाठ बचा है, आज भी खरे हैं तालाब, अनुपम मिश्र का लिखा हुआ। बाकी सारे के सारे नए हैं। अब यदि हम पद्य में बात करें तो पद्य में आपको वही सेम दिखाई दे रहे हैं। जैसे कबीर पहले था, कबीर आज है, लेकिन कबीर की व्याख्याएं बदल गई है। कबीर की सुमिरन को अंग सा की संख्या 17, 21, 27, 29। वीरे को अंग सा की संख्या 3, 5, 20, 29। और आपके चितावनी को अंग सा की संख्या 2, 8, 12, 18 इनमें से होंगे। इसके अलावा सूरदास है, सूरदास में सूर सागर का सार, जिसमें धीरेन्द्र वर्मा का है, उसमें विनय भक्ति के पद 21वां और 33वां है। एक है इसमें, जसोदा हरि पालने झुलावे, खेलत में को काको गुसैया, मैया मोई दाहुई बोध खिजायो, आये जोग सिखावन पांडे। इस प्रकार के 6 पद हैं। और राम तुलसीदास में पहले जो था वो नहीं है, अब रामचरित मानस में से है, लंका कांड में से, रावण उरथी विरिथ रघुवीरा, और यहां से लेकर निज निज प्रभुआन, यहां तक के जो है आपके ये लागू कर दिया गया है। मीरा पदावली में संकलन शंभु सिंह मनोहर का जो है, मन थे परस हरि के चरण, थारो रूप देखा अटकी, मोहे रावरे के रंग राची, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर रंग राती। ये हैं आपके आपके लागू कर दिए गए हैं।
अब हम देखेंगे कि प्रश्न भी कैसे आएंगे। रहीम ग्रंथावली, रहीम वैसे पहले भी था लेकिन अभी भी है, लेकिन बदल गया है। दो संख्या 186, 91, 211 ये बदल गए हैं, यानी 10 दोहे हैं वो रहीम के लागू है। मैथिली शरणगुप्त जो कि साकेत में से है, पहले अलग था अब अलग है, कैकेयी का अनुताप है। और यहां से है तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, यहां से लेकर के विनय आज ये माता, साकेत में से है आपके ये। और निराला की वह तोड़ती पत्थर, एक तो ये कविता पहले वाली थी वो है अभी, और एक भिक्षु कविता वे आता दो टू कलेजे की करता पछताता पद पर आता, एक ये है। अज्ञे का है, अज्ञे भीतर जागा दाता, और नागार्जुन तो पहले था ही नहीं, अब कालिदास के प्रति, यानी ये जो है 9 आपके कवि है वो शामिल किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आ गया है, आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। अगर कई जो स्टूडेंट है उनके व्यवहारिक व्याकरण भी है, व्यवहारिक हिंदी भी है, और व्यवहारिक व्याकरण है। व्याकरण में आपके लिए क्या क्या है देखिए, व्याकरण में आपके वही बात है, 50 अंकों की व्याकरण होगी, जिसमें निबंध लेखन होगा, 8 नंबर का निबंध होगा। निबंध वाला मैंने आपको मुख्य मुख्य निबंध बता दिए हैं कि कौन कौन से निबंध है, वो आप पहले वाले वीडियो में देख लें जो मॉडल पेपर जारी हुआ है। कार्यालय पत्र में शासकीय, अर्ध शासकीय, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, पृष्ठांकन, ये आपके लिए नए हैं। और 2 प्रश्न आएंगे इनमें से 7 नंबर के, 3.5 नंबर के, 3.5 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, जैसे 2 लेटर आएंगे आपके, तो आपको शासकीय, अर्ध शासकीय, कार्यालय ज्ञापन, ये आपको याद करने। संक्षेपण आएगा आपके, जो मैंने अभी कर ही दिया है। पलवन आएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये आएंगे 5 अंकों के इनमें से। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, इनमें से 5 अंकों के सवाल आएंगे। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इनमें से 5 अंकों के आएंगे। मुहावरे और लोकोक्ति में से 5 अंकों के प्रश्न आएंगे। पारिभाषिक शब्दावली जो अंग्रेजी का, यानी पारिभाषिक शब्दों के हिंदी रूप लिखने हैं, अंग्रेजी के 5 शब्द आएंगे, उनके आपको हिंदी में अर्थ लिखने हैं, ये 5 अंकों का। तो ये कुल मिलाकर के 50 अंकों का हो गया। तो यानी ए पार्ट है वो भी 50 का है, बी पार्ट है वो भी 50 का है, आप जरूर देखते रहें। यानी जो है आपका जो व्याकरण का पार्ट है उसका मॉडल पेपर तो हमने जारी कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। बी पार्ट है इसका जल्दी ही, यानी बी और ए दोनों पार्ट का मिलाकर के एक बड़ा जो पेपर है वो जारी होने जा रहा है, तो उसको आप जरूर देखेंगे। यानी मैं समझता हूं कि आपके लिए काफी परिवर्तन हुआ है, तो इस परिवर्तन को आप जरूर देखें, क्योंकि इसके आधार पर ही आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप अलग से तैयारी करना शुरू कर दें, पहले वाला तैयारी करना शुरू कर दें। पहले वाली नहीं रही है, अब जो है वो काफी बदल गई है, और बदले हुए के अनुसार ही आपको तैयार करना है। क्योंकि अब सिलेबस में बहुत सारे जो आपके जो सिलेबस है उनमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे अभी मैं आपको जनरल इंग्लिश की बात करूं तो जनरल इंग्लिश में बदलाव हुआ है, हिंदी लिटरेचर में बदलाव हुआ है, आपके जैसे पॉलिटिकल में हुआ है, ज्योग्राफी में हुआ है, सभी विषयों में थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन जनरल हिंदी और जनरल हिंदी में तो पूरा ही परिवर्तन हो गया है। यानी जनरल हिंदी का तो जो किताब है वो पूरी की पूरी बदल गई है, किताब पूरी की पूरी बदल गई है, नए लेखक और कवि आ गए हैं। तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इसी के अनुसार आप तैयारी करें। और आपके लिए वीडियोज है वो लगभग अपलोड होते हैं। यदि आप आपने देखा होगा कि पिछले साल भी जो मॉडल पेपर जारी हुए थे, इसी प्रकार नए पाठ्यक्रम के अनुसार आपके मॉडल पेपर जारी हो रहे हैं। जिस जनरल हिंदी का फर्स्ट मॉडल पेपर तो हमने जारी कर दिया है, जनरल इंग्लिश का जो है फर्स्ट मॉडल पेपर है वो भी आपके लिए आ गया है, उसे आप ध्यान से देखें। ध्यानपूर्वक जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हिंदी लिटरेचर का शीघ्र ही आ रहा है, हिंदी लिटरेचर में कोई ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। और आपके इसके अलावा आपके जो यानी वो है आपके जैसे पॉलिटिकल साइंस है उसमें भी उतना परिवर्तन नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, उसमें शायद एक आध पार्ट हटाया है। और जनरल जो आपके जो हिस्ट्री है उसमें भी कोई इतना परिवर्तन नहीं हुआ है, एक आध पार्ट या तो हटाया है या जोड़ा है। तो वो मैं आप सभी को बता दूंगा, लेटेस्ट न्यूज आपके लिए प्राप्त होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।